सभी स्टूडेंट का स्वागत है आरवी ट्यूशन क्लास में। आज क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर लाइव प्रोसेस जैव प्रकरण के बारे में डिटेल से समझेंगे, क्योंकि पहले जो यूनिट पढ़ चुके हैं परपोषी पोषण क्या होता है, स्वपोषी पोषण क्या होता है, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन, ये सारे जो लाइव प्रोसेस के प्रक्रियाएं हैं उनके बारे में डिटेल से पढ़ चुके हैं, लेकिन और फोटोसिंथेसिस केमिकल रिएक्शन नहीं पढ़ चुके हैं। लेकिन आज जो यूनिट पढ़ेंगे स्टोमेटा, स्टोमेटा का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, इसके बाद अमीबा कैसे अपना भोजन को खाता है और कैसे डाइजेस्ट करता है, वो सारी चीज़ें डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। जैव प्रक्रम लाइव प्रोसेस स्टोमेटा क्या होते हैं? स्टोमेटा प्लांट्स की लीव में प्रेजेंट होते हैं। ये गैस का आदान प्रदान करते हैं। ठीक है। वायुमंडल जो भी गैस है, जैसे प्लांट अपना फूड बनाता है तो गैस का जो आदान प्रदान होता है वो किसके द्वारा होता है? वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है। पत्तियों की सतह पर कुछ छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। लीव की बैकबोन में जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। ये लीव है, इसकी जो बैकबोन है, बैकबोन, ठीक है, बैक साइड पे, बैकबोन वाले बैक साइड पे, ठीक है, बैक साइड पे कुछ स्टोमेटा छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं जिन्हें स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है। जिन्हें क्या कहते हैं? रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं। रंध्र के दो वृक्क के आकार की कोशिकाओं से घेरे रहते हैं जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं। वृक्क के जो भी आकार के दोनों तरफ से घेरे रहते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? जिन्हें द्वार कोशिकाएं कहते हैं, जिन्हें गार्ड सेल कहते हैं। स्टोमेटा को दोनों तरफ से घेरे रहने का मतलब है दोनों तरफ, जैसे ओपन क्लोज, सनलाइट मतलब दिन में क्या होता है? स्टोमेटा ओपन होता है और नाइट को क्लोज हो जाता है। तो ओपन एंड क्लोज होने किसके द्वारा होता है? वो होता है गार्ड सेल्स के द्वारा, द्वार कोशिकाओं के द्वारा होता है। ठीक है। द्वार कोशिकाओं के द्वारा। ये कोशिकाएं वायुमंडल से गैस का आदान प्रदान करती हैं। ये कोशिकाएं क्या करती हैं? वायुमंडल में गैसों का आदान प्रदान करती हैं। ठीक है। इसमें हरे रंग के बिंदु होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जिसमें हरे रंग के बिंदु होते हैं जिन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को हरित ग्लब्ब कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट को हरित ग्लब्ब कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में क्लोरोप्लास्ट हो गया, हिंदी में हरित ग्लब्ब कहते हैं। ठीक है। अब स्टोमेटा का जो भी चित्र के माध्यम से, मतलब उसका कैसे चित्र बनता है, कैसे डायग्राम बनता है, उसके द्वारा हम बढ़िया से डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। ये स्टोमेटा की हैं गार्ड सेल्स। ठीक है। स्टोमेटा की गार्ड सेल्स जिन्हें कहते हैं द्वार कोशिकाएं। जिन्हें क्या कहते हैं? द्वार कोशिका कहते हैं। इसमें जो हरे रंग के रंध्र प्रेजेंट होते हैं, हरे रंग के जो बिंदु प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हरे रंग के बिंदु प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। जो भी हरे रंग के बिंदु प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा गार्ड सेल्स में, जो भी हरे रंग के बिंदु प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्योंकि प्लांट्स की लीव में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। स्टोमेटा की गार्ड सेल्स में जो हरे रंग के बिंदु प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है। इसमें क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल, ठीक है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है। जो हरे रंग के बिंदु प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये है रंध्र, जिसे कहते हैं रंध्र। स्टोमेटा मतलब रंध्र, इसका जो रंध्र कहते हैं। सिंगुलर जैसे कहते हैं एक रंध्र है तो कहते हैं स्टोमा, और बहुत सारे रंध्र है प्लांट्स की लीव में तो उसे कहते हैं स्टोमेटा। ठीक है। इस पढ़ ली। इसका जो भी इंपॉर्टेंट रूल हो ही गया है कि गार्ड सेल्स ओपन होती हैं, डे के टाइम ओपन होती है, नाइट के टाइम क्लोज हो जाती है, जिससे वाटर का लॉस कम हो और गैस का आदान प्रदान ईजी से हो जाए। स्टोमेटा के द्वारा होता है। ठीक है। आपको अगर स्टोमेटा के बारे में लिखना है तो पहले डिटेल से, मतलब ऐसे कुछ स्टोमेटा वाले के फिर 4-5 लाइन लिखें, फिर स्टोमेटा का सचित्र चित्र बनाएं, बढ़िया कर डिटेल से पढ़ें उसे। ठीक है। अब आते हैं अमीबा। अमीबा का पोषण। अमीबा भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, क्योंकि
जो चैप्टर है ना लाइफ प्रोसेस, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अमीबा के बारे में कुछ 5 नंबर का मतलब आंसर क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो आंसर आपको लिखना होगा। अमीबा का पोषण, अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है। जैसे ह्यूमन हो गए वो क्या है, मल्टी सेलुलर है, लेकिन अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर है, जिसमें एक कोशिकी होता है। एक कोशिका का मतलब है जिसमें सारी क्रियाएं, खाने पीने रेस्पिरेशन की सारी क्रियाएं क्या होती हैं, सारी क्रियाएं उसी में एक ही कोशिका में हो रही हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यूनिसेलुलर, मतलब एक कोशिकीय जीव कहते हैं। अमीबा एक कोशिकीय जीव है, इसमें भोजन पाचन के लिए कोई विशिष्ट अंग नहीं होता है, इसमें कोई विशिष्ट अंग नहीं होता। जैसे ह्यूमन में डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया, रेस्पिरेशन सिस्टम हो गया, सर्कुलेशन सिस्टम हो गया, लेकिन इसमें कोई विशिष्ट मतलब इंपॉर्टेंट सिस्टम नहीं होता है, ठीक है, विशिष्ट अंग नहीं होता है। अंतःग्रहण क्या कहते हैं, अमीबा में उंगली जैसी प्रबंध होते हैं जिसे कूटपाद कहते हैं। भोजन के संपर्क में आते ही भोजन को घेर लेते हैं और खाद्य रिक्तता में पहुंचा देते हैं। कूटपाद जैसे ये अमीबा हो गया, यह है केंद्रक, ठीक है। अमीबा में केंद्रक होता है, साइटोप्लाज्म में पड़ा होता है केंद्रक, ठीक है। इसमें क्या होता है, जैसे ये है फूड पार्टिकल, जिसे कहते हैं खाद्य पदार्थ मान लो या फूड पार्टिकल, ठीक है, इसे कहते हैं खाद्य कण, ठीक है, खाद्य पदार्थ मान लो, खाद्य पदार्थ, ठीक है। एक खाद्य पदार्थ यहाँ इसे क्या कहते हैं, कूटपाद। इसके द्वारा ही एक खाद्य पदार्थ मतलब ग्रहण करता है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, कूटपाद कहते हैं, ठीक है। तो यहीं पे आया कि अमीबा में उंगली जैसी प्रबंध होते हैं जिसे कूटपाद कहते हैं। भोजन के संपर्क में आते हैं, भोजन को घेर लेते हैं और खाद्य रिक्तता तक पहुंचा देते हैं, ठीक है। इसको भोजन को घेर लेते हैं, यहाँ पे आ गया, भोजन को घेरने के बाद एक खाद्य रिक्तता में पहुंचा देते हैं, अंदर की थोड़ी खाद्य रिक्तता होती है उसमें पहुंचा देते हैं, ठीक है। खाद्य रिक्तता तक पहुंचाते हैं। पाचन क्या होता है, खाद्य रिक्तता में ट्रिप्सिन पेप्सिन, जैसे अमीबा में क्या इंपॉर्टेंट एंजाइम होते हैं, वो होते हैं ट्रिप्सिन और पेप्सिन, जिसके द्वारा भोजन का पाचन होता है, ठीक है। अब शोषण क्या है, खाद्य रिक्तता में पचा हुआ भोजन एंडोप्लाज्म के रूप में विकसित हो जाता है। जैसे उसने डाइजेस्ट कर लिया भोजन को, अब डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा, वो किस में बदल जाएगा, वो एंडोप्लाज्म में बदल जाएगा, ठीक है, एंडोप्लाज्म में विकसित हो जाएगा। स्वांगीकरण क्या कहते हैं, अवशोषित भोज्य पदार्थ, जो भी अवशोषित भोज्य पदार्थ हैं कोशिका द्रव का हिस्सा बन जाते हैं। अवशोषित भोज्य पदार्थ कोशिका द्रव का हिस्सा बन जाते हैं, ठीक है, जिसे स्वांगीकरण कहते हैं। बहिक्षेपण क्या होता है, अपचित भोज्य पदार्थ अमीबा की शरीर से सतह से बाहर हो जाते हैं, जिन्हें बहिक्षेपण कहते हैं। अमीबा की सतह से बाहर, जैसे खाना खाया और उसने जो भी अपना फूड पार्टिकल डाइजेस्ट करने के बाद जिसको बाहर निकाल दिया, मतलब अपने आउटर सरफेस से बाहर निकाल दिया, तो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बहिक्षेपण, ठीक है। जैसे ये अमीबा है और अमीबा ने जो फूड पार्टिकल जो डाइजेस्ट किया था यहाँ पे खाद्य रिक्तता में, पहले कूटपाद द्वारा खाद्य रिक्तता में पहुँचा दिया, ठीक है। खाद्य रिक्तता के बाद में इसमें जो पार्टिकल जो भी डाइजेस्ट करने के बाद बाहर निकाला उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे बहिक्षेपण, ठीक है। तो बेसिक जो भी बेसिक था, मतलब बेसिक ही पढ़ना है आपको, मतलब ज़्यादा एडवांस नहीं पढ़ना है, क्योंकि 10 क्लास की बोर्ड एग्जाम होते हैं। जब आप बेसिक लेवल में जाओगे तब आपको एडवांस लेवल में पढ़ना है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम सन 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में है, चैप्टर 1 बता दिया है, जैविक लाइफ प्रोसेस, क्लास 10 का स्टोमेटा के बारे में डिटेल से पढ़ें, 4-5 लाइन लिखें, उसका चित्र बनाएं। और अमीबा का पोषण यूनिसेलुलर होता है, क्योंकि अमीबा का पोषण कैसे होता है उसके बारे में पढ़ लिया, अंतःग्रहण, पाचन, अपशोषण, स्वांगीकरण, बहिक्षेपण, ठीक है। 4 प्रकार से अमीबा का पोषण होता है, जिसके बारे में अंतःग्रहण हो गया, पाचन हो गया, अपशोषण हो गया, स्वांगीकरण हो गया, बहिक्षेपण हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें।